मुबारक हो, आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं। थैंक यू सो मच। मेरे को बताओ जरूर। थैंक यू बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कहती थी तुम्हें कि इतनी जल्दी मायूस नहीं हुआ करते। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। बेटा तुम अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अब चलो मैं रखती हूँ, सबको खुशखबरी सुनाती हूँ। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था अम्मी? फरहत का फोन आया था, खुशखबरी सुना रही थी। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? फरहत माँ बनने वाली। अम्मी सच में? हाँ सच। मैं शुक्राने के नफिल अदा करके आती हूँ। डोंट टेल मी कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। नहीं, लेकिन एक गुड न्यूज है, हम बाप बनने वाले हैं। अच्छा। खुशी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत ज्यादा खुशी हुई, बस अनएक्सपेक्टेड थी इसलिए। मैं एक्चुअली वरिड हूँ तुम्हारी सेहत को लेकर। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर्स ने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आमिर, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए परेशान रहते हैं। आई प्रॉमिस आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ ठीक कह रही हो। आपको पता है, मैंने सारी प्लानिंग कर ली, सब सोच लिया मैंने कि कमरा कैसे सजाएगा और कलर्स क्या होंगे, सब सोच लिया मैंने। मेरा ख्याल है तुम्हें वक्त से पहले इतनी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। क्या मतलब? देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो ना। मैं तुम्हें आने वाली किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, बस। अभी तो अच्छी बातें करें। आपको पता है, मैं आपसे छुप के डॉक्टर के पास जाती हूँ। छुप के? हाँ ना, मना करते थे मुझे कि मत जाऊँ। फायरा ने भी मना किया था मुझे। हाँ, वो कही थी कि जब खुशखबरी आएगी, जब सब कुछ ठीक से हो जाएगा, उसके बाद बताओ आमिर भाई को। बहुत इंटेलिजेंट है वो। है ना? जमाल के बाद इस घर में तुम वाहिद मर्द हो और हमारा वाहिद सहारा। मैं इस बात के बारे में जानता हूँ और अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है मुझे। बेटा, ना जाने मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसके बदले में तुम जैसा दामाद मिला। अच्छा मुझे बताओ कि दुआ के हवाले से क्या करें? जो आपको मुनासिब लगता है आप वो कीजिए। बेटा, लड़के से तो तुम मिले और तुम ही बताओगे कि वो कैसा। दुआ ने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी है। मैं चाहती हूँ अब उसकी जिंदगी में जो भी आए उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसकी सब मुश्किलात अल्लाह ताला दूर कर दे। तो बेटा, अब जो भी कहना है तुमने कहना है। बताओ, उन लोगों को बुलाऊं या नहीं? दरअसल मैं भी काफ़ी देर से इसी बारे में सोच रहा था। मैंने मीरब से मुतल्लिक दुआ से कुछ बातें डिस्कस की थी, तो मैं ये कह रहा था कि दुआ से पूछ लेते हैं। अगर तो वो कहती है कि ठीक है सब, तो बुला लेंगे, वरना उनको मना कर देंगे, कह देंगे हमें एतराज है। दुआ को कोई एतराज नहीं है। I mean, मैंने दुआ से बात की थी तो उसका दिल साफ है, उसको कोई एतराज नहीं है। बेटा, किस हवाले से? कुछ गलत फहमियां हो गई थी अम्मी, जो अब नहीं है। चलो मैं भी दुआ से खुद बात करती हूँ।
अगर से कोई एतराज नहीं तो जल्द से जल्द ये फर्ज अदा करते। ठीक है, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो फिर जिस दिन भी बुलाना है उन्हें बुला लीजिए। मुझे एक फोन सुनना है जरा। आमिर का भी तो टाइम देखना है ना, जब ये मसरूफ ना हो। नहीं अम्मी, आमिर ने कब अपने बिजी शेड्यूल का बहाना बनाया? आप जब बुलाएंगी वो सारे काम छोड़ के आ जाएगा। आमिर ने तो असल में बेटा बनकर दिखाया। बस दुआ का फर्ज अदा कर दो। मेरा ख्याल है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब मेरे मामलात में नहीं बोलोगी। तो मैं क्या कह रही? क्या कह रही? तुम हर मामले में मुदाखलत कर रही हो। कभी दुआ को जाकर बातें समझा रही हो, कभी फरद को हॉस्पिटल लेकर जा रही हो। इससे ज्यादा क्या कर सकती हो तुम? मेरे रास्ते में मत आओ। मैं कोई मुदाखलत नहीं कर रही। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया था कि ना मैं किसी को कुछ बताऊंगी और ना आप मजीद मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, तो मैं तुम्हारी फैमिली को कौन सा नुकसान पहुंचा रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ मुझे कर लेने दो। मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करना चाह रहे हो और मजीद क्या करना है आपको। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ दुआ का भला चाहता हूँ, क्योंकि मैं दुआ से दुआ से क्या बोले? कुछ भी नहीं। आप ला हासिल को हासिल करने की ख्वाहिश में? नहीं आमिर, ये नामुमकिन है। इस दिन जो कुछ भी हुआ उसे वक्त की गलती समझकर भूल जाएं, जैसे मैं भूल गई। आमिर भाई, फरहत आप ही आपकी बीवी हैं, आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो की फैमिली मुकम्मल होने वाली है। आप सुन रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? भले फरहत आप ही माँ बने या ना बने, लेकिन वो रहेंगी तो आपकी बीवी ना। हमें प्लीज गलत रास्ता छोड़ दें, खुदा के लिए। ये सब नहीं हो सकता, जो तुम कह रही हो वो सब नहीं हो सकता। अब मेरे रास्ते में मत आना। मेरे सबर का इम्तिहान मत ले। ऐसा नहीं कर सकती। ये हरकत करने के लिए तो मैं आमिर ही मिले थे। आप ही तुम्हें शर्म नहीं आई फारिया? ये हरकत करने से पहले तुमने एक बार सोचा भी नहीं? आप क्या कह रही हैं? अरे ये छोड़ो कि मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही जैसा आप सोच रही हैं। अरे मुझे तो लगा था कि कोई डर है, कोई नाराजगी है कि जब जब आमिर आते हैं तो अपने कमरे में आके बैठ जाती हो, या जब हम खाना खाने लगते तुम तब भी उठ के आ जाती हो। तुम्हारे जहन में तो कुछ और चल रहा है फारिया। बस कर दे। मैं बस कर दूं? हाँ फारिया, फारिया ये हरकत कोई किसी गैर के साथ नहीं करता, तुम अपनी बहन के साथ कर रही हो। अभी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है मुझे? कोई गलतफहमी हुई है मुझे तो बताओ। वो इस दिन आमिर के ऑफिस में तुम क्या करने गई थी? फिर वापस आके मुझसे क्यों झूठ बोला कि अपनी दोस्त सारा के घर गई थी? हाँ, अरे मुझे तो लगा था कि तुम्हारा और फहद का सिलसिला चल रहा है, लेकिन तुम्हारे जहन में तो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप ही बस कर दे प्लीज। अम्मी को बुला के लाती हूँ, वही तुम्हें। प्लीज इस बात का तमाशा घर में ना बनाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फारिया। उम्मीद तो मुझे आपके शौहर से भी नहीं थी। हाँ, देखा था मैंने जैसे वो तुम्हें धुतकार रहे थे। आप किस खुशफहमी में हैं? आपका शौहर आपसे मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे मोहब्बत करते हैं? तुम पागल हो गई हो फारिया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आपका शौहर दुआ से मोहब्बत करता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा फारिया। वो मोहब्बत नहीं है जो तुम समझ रही हो। सही कह रही हैं आप, ये वो मोहब्बत नहीं है। और इसी मोहब्बत के आगे मजबूर होकर आमिर भाई ने दुआ के साथ ज्यादती की है।
मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और फारिया ने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि समझ आ गया मुझे। फारिया ने? और फारिया को ऐसे मत समझिएगा, बहुत समझदार है वो। हाँ, है तो वो बहुत समझदार। आपको पता है मैं आपसे छुप के डॉक्टर के पास जाती हूँ। छुप के? हाँ, मना करते थे मुझे कि मत जाओ। फारिया ने भी मना किया था। फारिया? हाँ, वो कही थी कि जब खुशखबरी आएगी, जब सब कुछ ठीक से हो जाएगा, उसके बाद बताना मेरे को। बहुत इंटेलिजेंट है वो। है ना? फारिया, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ है। अब्बू की याद आ रही थी। कब तक अब्बू की याद का बहाना करके रोती रहोगी? बताओ मुझे, चलो। क्यों रो रही हो? मैं नहीं बता सकती तो। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि जब बाज बातें जबान पर आती हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई झूठ नहीं। ऐसा कोई सच नहीं होता जो जुबान पे आए और झूठ लगे। आखिर इंसानों ने ये कर दिखाया। क्या बात है, तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी। क्यों, कोई खास वजह? क्या वजह हो सकती है? मुझे क्या पता, तुम बेहतर बता सकती हो ना कि क्या वजह हो सकती है। कुछ चीजें बिला वजह भी तो हो सकती हैं ना। मसलन? जैसे किसी से दोस्ती, किसी से नफरत, या किसी से मोहब्बत। हाँ, जैसे मुझे हो गई थी। किससे? किससे? तुमसे। और किससे? किससे? हाँ, तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं। तुम जानती हो, मुझे पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी तुमसे। आपको मोहब्बत है मुझसे? तुम्हें क्या लगता है? हाँ। कितनी? क्या हो गया तुम रात को इस वक्त क्यों अजीब सी बातें करना शुरू कर? अजीब अजीब सी बातें कर रही हूँ ना मैं। अजीब अजीब सी बातें सुन के जो आई। किससे? फारिया से।
क्या 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 कहा है उसने? कही थी कि आमिर भाई ने इस घर पे नकब लगा दिया है, फहद को नौकरी से निकाल के। छोटी बच्ची है, उसमें भी चाहिए तुम उसे समझाओ। रहा सवाल उसके मसले का, तो उसका हल मैं निकाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। आप ही राहील ने ये गुनाह नहीं किया है, बल्कि आमिर भाई ने उसके सर पर ये गुनाह डालकर दो दो बड़े गुनाह कर लिए। हाँ, आप ही, आपके शौहर ने हमारी बहन के साथ ज्यादती की है, उसकी जिंदगी बर्बाद की है। अरे तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। कैसे कह सकती हो तुम्हें? हाँ, क्योंकि आपके शौहर ने खुद एतराफ किया है मेरे साथ। झूठ बोल रही हो तुम। तो सच क्या है वो जाकर आप अपने शौहर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। अरे तुम सच कह रही हो? अभी मैं सच कह रही हूँ, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो आप जाकर अपने शौहर की ड्रॉ चेक कीजिएगा, जहां पर उन्होंने दुआ की एक एक चीज हिफाजत से रखी हुई है। देखो फारिया, मेरी बात सुनो। देखो, कह दो कि ये सब झूठ है, कि तुम ये सब कवर करने के लिए ये कोई नाराजगी है जिसकी वजह से तुम आप ही आमिर भाई ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, और आप कह रही है कि मैं कह दूं कि ये सब कुछ झूठ है। आमिर भाई ने सिर्फ दुआ के साथ बुरा नहीं किया है, उन्होंने अब्बू के साथ भी बुरा किया है। दुआ की शादी टूटने की वजह वो बने, हमारे अब्बू की मौत की वजह वो बने, और अभी भी वो शख्स बाज नहीं आ रहा है। अभी अगर आप अपनी आंखें खुली रखती ना, तो मुझसे पहले ये हकीकत आप जानती, मगर आप पर तो आपके शौहर की मोहब्बत का भूत जो सवार है। फरहत, आपने करा नाश्ता? नहीं, वो तुम्हारा नाश्ता बनाते बनाते मैंने खुद भी कर लिया। ऑफिस से देर हो रही है बहुत ज्यादा, तो बस मैं जाता हूँ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? कब से कह रहा हूं मैं जा रहा हूं। हाँ तो जाइए। आज खुदा हाफिज नहीं कहोगी मुझे? खुदा आपकी हिफाजत करे। क्या हो गया तुम्हें? रात से नोटिस कर रहा हूं तुम कुछ अजीब सी हुई हुई हो। मुझे खुद अपने आप से डर लग रहा है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा अच्छा बोलो ना, हमारे होने वाले बच्चे पर कहीं बुरा असर ना पड़ जाए।
भूल ही गई थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन मैं नहीं भूला हूं, मुझे याद है। जाता हूं। खुदा हाफिज। जी मैम। मुझे बहुत जरूरी काम है आपसे। जी बोलिए। आमिर के नाम पे जितने भी नंबर्स की लिस्ट है वो मुझे फौरन चाहिए। जी आपने सुना नहीं है मैंने कहा क्या है? आमिर के नाम पे जितने भी नंबर्स की लिस्ट है मुझे फौरन चाहिए, पिछले 3 साल की। मैम ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाएगा। मैं यहाँ एक प्रोफेशनल जॉब पर हायर हूँ। अगर तुम्हें आज मैंने इस जॉब से फायर कर दिया तो इसे प्रोफेशनली समझोगे या पर्सनली? जी मैम, मैं समझ गया। इट्स अर्जेंट, फौरन भेजो। अभी मैं सच कह रही हूँ, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो आप जाकर अपने शौहर की ड्रॉ चेक कीजिएगा, जहां पर उन्होंने दुआ की एक एक चीज हिफाजत से रखी हुई है। तुमने बहुत गलत कर दिया फारिया, बहुत गलत। जानती हूँ, मगर फहाद मैं खुद को रोक नहीं पाई उस वक्त। थोड़े से सब्र का मुजाहरा कर लेती। मगर फरहत बाजी जिस गलत फहमी का शिकार थी, उसे दूर करने के लिए मुझे सच बोलना पड़ा। यार रहने देना था ना उनकी गलत फहमी में, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता। तुम नहीं समझ सकते फहाद। फारिया, जब सब कुछ ठीक हो जाने वाला था तुमने सारा काम फिर से खराब कर दिया। दुआ की शादी होने वाली है और आमिर भाई वाला किस्सा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। यार मुझे भी यही लगता था कि दुआ की शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या? मैं तो इसे एक हादसा समझ चुकी थी, एक लम्हे की हुई हुई खता। तो वो हादसा ही तो था। हादसा नहीं था फहाद, और ना ही आमिर भाई से कोई खता हुई थी। ये उनकी एक सोची समझी स्कीम थी, प्लान था उनका। वो दुआ को पाना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं उससे। क्या? हाँ फहाद, वो दुआ की मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये तो नामुमकिन है फारिया। यही बात तो मैंने भी आमिर भाई को समझाने की कोशिश की कि वो जो सोच रहे वो नामुमकिन है, मगर वो तो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। मैंने तो मिन्नत भी की, उनके हाथ जोड़े उनके आगे, पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम जानती हो फारिया, इन सबके नताइज कितने बुरे निकल सकते हैं। अगर वो दुआ को हर सूरत पाने के लिए बाजिद है तो मैं तभी तो परेशान हूँ। इसका एक ही हल नजर आता है मुझे फारिया, दुआ की शादी। तुम सही कह रहे हो फहाद। दुआ की शादी ये सारे मसले खत्म कर सकती है फारिया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आज ही घर जाके अम्मी से बात करती हूँ इस हवाले से। हाँ, ये काम जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है फारिया। मुझे ये काम जल्द से जल्द करना है। चलो शाबाश, अब खाना खाओ, कॉलेज से थकी भी आई हो ना।
बीबी जी को ऑफिस के लिए आपके लिए आप चलेंगे अभी। जी मिस जानी, ये सब क्या है? पिछले 3 सालों में आमिर ने 25 मर्तबा कनेक्शंस बदले हैं। जी 25 ही हैं। ये मेरे पास तो उनका एक ही नंबर है बस। मैम आप लिस्ट को गौर से देखिए। आमिर सर ने हर नए नंबर को सिर्फ चंद दिन ही इस्तेमाल किया है। और हर नंबर से एक ही नंबर पे कॉल हुई हुई है। जी जी मैम, किसका नंबर है ये? प्लीज आप खुद चेक कर लें। हेलो हेलो, आप ही कहाँ हैं? हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही आप ही की। हो सकता है कि गलती से डायल कर दिया हो। डोंट वरी अबाउट इट, है ना? हाँ हाँ, चलो आते।